हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रोहिंग्याओं पर एक तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि क्या रोहिंग्याओं को रेड कार्पेट बिछाना चाहिए। इस टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आजकल जज ज्यादा बात करते हैं, वे बस टीआरपी के लिए इस तरह के बयान देते हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में हेबियस कॉर्पस की एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि हेबियस कॉर्पस वो याचिका होती है जो अवैध गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए दायर की जाती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दोनों से तीखे सवाल किए। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्याओं की कानूनी स्थिति तय किए बिना उनके अधिकारों पर चर्चा नहीं की जा सकती और ये भी पूछा कि क्या भारत सरकार ने कभी उन्हें शरणार्थी घोषित किया है। सीजेआई ने तीखा सवाल करते हुए कहा कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाएं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मई महीने में दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा। साथ ही याचिका में मांग की गई कि यदि उनको उनके देश लौटाना हो तो ये प्रक्रिया कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई की शुरुआत में ही मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आधिकारिक अधिसूचना का अभाव उठाते हुए पूछा कि भारत सरकार का कौन सा आदेश है जो उन्हें शरणार्थी घोषित करता है। शरणार्थी एक विधिक परिभाषित शब्द है। अदालत ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से घुसपैठ करता है तो क्या हमारे पास उसे यहाँ रखने की बाध्यता है। अगर किसी का कानूनी दर्जा नहीं है और वो घुसपैठिया है तो क्या हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे यहाँ रखें। अगर उनके पास भारत में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वे घुसपैठिए हैं तो क्या हम उत्तर भारत की बेहद संवेदनशील सीमा पर आए किसी घुसपैठिए को रेड कार्पेट बिछाकर उसका स्वागत करें। याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि वे रोहिंग्याओं के लिए शरणार्थी दर्जा नहीं मांग रहे, बल्कि केवल ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी निर्वासन की प्रक्रिया कानून के मुताबिक हो। इस पर सीजेआई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले आप अवैध रूप से घुसते हैं, सुरंग खोदकर या बाढ़ काटकर भारत में दाखिल हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं इसलिए भारत के कानून मेरे ऊपर लागू हो और मुझे खाना, रहने की जगह, बच्चों को शिक्षा मिले। क्या हम कानून को इस तरह खींचना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में पहले से ही करोड़ों गरीब नागरिक हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही कोई अवैध रूप से घुस आया हो, लेकिन उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर या फिर किसी दूसरे प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी जानी चाहिए। अब जैसे ही टिप्पणी आई, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने चीफ जस्टिस और जजों पर जो है वो तंज कस दिया। उन्होंने कहा, पहले हमारी इंडियन जुडिशरी में जज लोग बहुत कम बात करते हुए नजर आते थे। जज सिर्फ जजमेंट देने के समय ही बात करते दिखते थे, लेकिन आजकल जज लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए ज्यादा बातें करते हैं। उनका टिप्पणी का जवाब हम नहीं देंगे। उनका टिप्पणी का जवाब देना हमारा शोभा नहीं मिलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन हम एक बात बोलूं, जो सब जज को कोई लूज कमेंट करना नहीं चाहिए। पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट के जो बोलना है वो बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा टेंडेंसी बदल गया। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, जजमेंट नहीं देते हैं। दैट इज द होल डिफिकल्टी। साइबर क्राइम, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। This will be completely in breach of the privacy. आपको साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए आपको पारदर्शिता चाहिए। आप मेरा फोन में घुस के साइबर क्राइम डिटेक्ट नहीं करने सकेगा। मेरा इंफॉर्मेशन, डिटेल्स इंफॉर्मेशन देने का कोई अधिकार सरकार का नहीं है। दिस इज टोटली इलीगल, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। You know that when the Aadhaar card was there, that we should have said that time, the Aadhaar card cannot be made compulsory because the information will be divulged. Supreme Court क्या बोला था? Only in the cases of the subsidized foods etc. बेनिफिट लेने के लिए इसको कंपलसरी कर। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर संसद में अभी तक भी ये तय नहीं हो पाया है कि बहस आखिर कब होगी। फिलहाल कल्याण बनर्जी की इस टिप्पणी पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।